नमस्कार, सुप्रभातम। सबसे पहले सनराइज इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 10वीं के सभी छात्र और छात्राओं का स्वागत है। आइए छात्रों, आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं विषय हिंदी और किताब का नाम है हमारा स्पर्श इस किताब का भाग दूसरा देखने जा रहे हैं। और उसके अनुक्रमण का देखें तो पहला हमारा पद्य खंड है, और पद्य खंड का हमारी जो पहली कविता है वह है साखी। ठीक है, और साखी कविता का आज हम यहाँ पर 8वां भाग देखने जा रहे हैं। देखो छात्रों, हमारा चल रहा है 8वें भाग में प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। ख हम देख रहे थे, 7वें भाग में हमने दूसरे तक आए थे। आज तीसरा देखने जा रहे हैं। तीसरा है, देखो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इसका अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, भावार्थ देखना है। देखो, इस तीसरे पंक्ति के माध्यम से संत कबीरदास जी हमें कहते हैं कि अहंकार और ईश्वर एक दूसरे के विपरीत है। क्योंकि देखो, आपके पास अगर अहंकार रहेगा यानी कि घमंड, ईगो, तो आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और अगर अपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो अहंकार वहाँ रहता नहीं, वह अपने आप चला जाता है। बराबर है छात्रों? यानी कि जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर नहीं होता है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ अहंकार का निवास नहीं होता है। और देखो, लास्ट चौथा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई। देखो, इस चौथे और आखिरी पंक्ति के माध्यम से संत कबीरदास जी हमें बताते हैं कि देखो, इस पंक्ति का भाव यह होता है कि किताबी ज्ञान किसी को पंडित नहीं बना सकता है। आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, ठीक है, बहुत ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन आप ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। क्यों भाई? कि पंडित बनने के लिए ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की भक्ति, ठीक है, ईश्वर के प्रेम का एक अक्षर ही काफ़ी होता है। ठीक है छात्रों, तो दूसरा हमारे यहाँ पर ख पढ़ाना हो गया है। आगे है भाषा अध्ययन। ठीक है, देखो, भाषा अध्ययन पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप उदाहरण के अनुसार लिखिए। उदाहरण जैसे कि जीवे, बराबर है, जीवे इस शब्द का अर्थ होता है जीना। आगे देखते हैं, देखो, उसके बाद देखो आ गया औरन। औरन इस शब्द का अर्थ होता है औरों का, दूसरों का। माही, माही इस शब्द का अर्थ होता है भीतर, भीतर यानी कि अंदर। उसके बाद आया देखो देखा, देखा यानी कि देखना। भुवंगम, भुवंगम इस शब्द का अर्थ होता है सांप। उसमें आता है नेड़ा, नेड़ा यानी कि निकट, निकट यानी कि नज़दीक। उसके बाद आंगनी, आंगन के घर का आंगन। साबत, साबन इस शब्द का अर्थ होता है साबुन। मुआ, मुआ इस शब्द का अर्थ होता है मरा हुआ। प्यू, प्यू यानी कि प्रेम, प्यार। जालव इस शब्द का अर्थ होता है जलाऊ, जलाना। और बाद में उसके बाद है ताश, ताश यानी उसका। उसके बाद तो देखो अयोग्यता विस्तार। साधु में निंदा सहन करने से विनयशीलता आती है तथा व्यक्ति को मीठी व कल्याणकारी वाणी बोलनी चाहिए। इन विषयों पर कक्षा में परिचर्चा आयोजित कीजिए। ठीक है, एक दिन हम इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद देखो ये छात्रों आगे है कि कस्तूरी के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। देखो छात्रों, तो कस्तूरी क्या होती है? तो कस्तूरी हिरण के नाभि में होती है, उसकी सुगंध आती है। लोग क्या करते हैं, जो किडनैपर होते हैं वह हिरण को मारकर उसके नाभि से वह पदार्थ निकाल लेते हैं। देखो, जो कस्तूरी होती है उसकी सुगंध हिरण को खुद को आती है, तो उसको पता नहीं होता कि वो अपने पास होती है। वो जंगल में घूमता रहता है, फिरता रहता है, किसके लिए? उस सुगंध की खोज में, लेकिन वो उसके ही पास होती है। ठीक है, बाद में परियोजना कार्य। मीठी वाणी बोली संबंधी व ईश्वर प्रेम संबंधी दोहों का संकलन कर चार्ट पर लिखकर भित्ति पत्रिका पर लगाइए। कि वह मीठी वाणी यानी कि मीठा बोलना चाहिए
और ईश्वर का और प्रेम का संबंध क्या होता है, ऐसे दोहे आपको इकट्ठा करने हैं कबीरदास जी के दोहावली से, और उसका चार्ट बनाकर आपको दीवार पर लगाना है। अब देखो लास्ट में दिया हुआ है दूसरा, कबीर की साखियों को याद कीजिए और कक्षा में अंताक्षरी में उनका प्रयोग कीजिए। देखो कबीर जी की बहुत सारी साखियाँ हैं, यानी दोहे उनके हैं, वह आप याद कीजिए जितने आपको पता है, और अंताक्षरी खेलो। ठीक है छात्रों, आज हमारा ये 8वें भाग में साखी पाठ पूरा पढ़ाना हो चुका है और उसका स्वाध्याय भी हमने देखा है। ठीक है छात्रों, तो समय को ध्यान में रखते हुए छात्रों आज हम ये रुकते हैं, फिर हम आज रुक जाएंगे पाठ क्रमांक 2 मीरा के पद में। तो ठीक है छात्रों, रुकते हैं, धन्यवाद।